वही रहेगी, वही सीरीज जिसका नाम क्या लक्ष्य सीरीज है। सर इस सीरीज के पार्ट नंबर 8 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज से बात करेंगे किसकी, पार्ट नंबर 9 की। क्योंकि सर जी हमें वेट था इस सीरीज का और आप कहाँ पे गाइड थे, इसका रीजन तो प्रॉपर दिए सर, थोड़ा हेल्थ इशू था और क्या दूसरा हमारा मेन जो रीजन रहेगा, थोड़ा सा हमारा जो शेड्यूल था वो बिजी था, हम थोड़े ऑफलाइन में बिजी थे। तो सर जी बस यही रहेगा, जब तक आपके साथ है आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन एक दिन बस याद रखना क्या, पार्ट नंबर पूरा कर ले फिर बात करेंगे। तो सर जी पहले तो ये बताओ इस टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। सर प्रक्षेप्य गति क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे 10 या फिर 15 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद क्या लेंगे आपसे, विदा लेंगे। और सर जी थोड़ा बस ये बता दें सर रिजल्ट कब आने वाला है, तो सीधे रिजल्ट के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। हम लोगों ने कुछ जैसे लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि 26 जनवरी को कुछ प्लान करेंगे, लेकिन सर उस प्लान को थोड़ा आगे क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सर जो हमारा 26 तारीख को वो अगर ट्विटर चलाएंगे तो वो ट्रेंड नहीं करेगा। तो सर जी हम लोगों ने सोचा कि जैसे फरवरी फर्स्ट वीक में या फिर जैसा भी आपको होगा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बता दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे लिए पहला क्वेश्चन है नोट करना है। सर पहले तो ये बताओ प्रक्षेप्य गति होती क्या है, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति क्या है। सर हमें बताओ प्रक्षेप्य गति होती क्या है। जैसे बेटा आपको पता होगा कितने अक्ष होते हैं, सर जी 3 होते हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पे कितने हैं, सर जी ये अक्ष है ये वाई है। कहने का मतलब सर जी हमारी पृथ्वी है, इसका क्या है, कोई तल है। अगर इस तल से कोई थीटा एंगल बना के अगर किसी वस्तु को फेंका जा रहा है तो वो कौन सी गति से होती है सर जी, वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। सर प्रक्षेप्य गति क्या है, यदि आप किसी गेंद को उठाकर फेंक रहे हो तो सर जी वो किसका एग्जाम्पल है, प्रक्षेप्य गति का। सर जी आप किसी धनुष से क्या चला रहे हो, बाण चला रहे हो, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। सर अगर आप क्या चला रहे हो AK-47, सर जी कहने का मतलब बंदूक चला रहे हो, वो भी किसका एग्जाम्पल है सर, प्रक्षेप्य गति का। तो सर प्रक्षेप्य गति क्या होती है, तो यहाँ पे लिखोगे यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से, पृथ्वी सतह से, पृथ्वी सतह से थीटा एंगल, पृथ्वी सतह से थीटा एंगल बनाकर, थीटा कोण बनाकर, कोण बनाकर फेंका जाता है, क्या फेंका जाता है, तो कौन सी गति कहलाती है, तो वह प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। लो सर जी प्रक्षेप्य गति कहला रही है। सर बात करेंगे प्रक्षेप्य गति किसका एग्जाम्पल है, प्रक्षेप्य गति किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, उदाहरण है। सर जी आपको पता ही होगा जो आपकी प्रक्षेप्य गति है सर वो कितने कितने तल में होती है, सर जी 2 तल में होती है। तो 2 तल में होती है तो इसका मतलब क्या हुआ सर जी, वो क्या है 2D मोशन है यानी कि 2 द्विमीय गति, 2D मोशन द्विमीय गति। तो किसका उदाहरण है 2D एग्जाम्पल। सर जी आप एक बात और बता दो, क्या सर है अगर आपके पास किसी वस्तु को घुमा घुमा के, सर जी जैसे ये हमारा क्या है एयरफोन है, मैं इसे घुमा रहा हूं तो सर किसका एग्जाम्पल है ये, क्या द्विमीय गति का एग्जाम्पल। सर जी मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, क्या वर्तीय गति किसका एग्जाम्पल है, वर्तीय गति, वर्तीय गति किसका, किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो सर आप क्या लिखेंगे, सर ये एग्जाम्पल है 2D मोशन का, ये लो सर जी 2D
मोशन का। लेकिन सर उड़ने वाली पतंग जो अभी अभी सीजन चल रहा था, किसका एग्जांपल है? बोलिए सर, त्रिविमीय यानी 3D डायमेंशन, त्रिविमीय। अब सुनो सर जी, क्या सर प्रक्षेपण गति का जो पथ होता है वो पथ और बता दिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है। प्रक्षेपण गति का पथ कैसा होता है? ये लो सर, प्रक्षेपण गति का पथ कैसा होता है? अगर सर मैं बात करूं प्रक्षेपण गति के पथ की, तो सर वो क्या होता है? पैराबोलिक यानी कि परवलय के आकार का। कैसा होता है सर जी? पैराबोलिक यानी परवलय आकार का। ये लो परवलय, परवलय आकार का। उसकी आकृति कैसी होती है सर जी? जैसे एक किसकी पैराबोली होती है, सॉरी परवलय की होती है, और सेम ही शेप किसकी होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। सर बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो मैं इसे मिटा देता हूं और आप नोट डाउन करो, मैं साइड में थोड़ा हट जाता हूं। तो सर जी अब बात करेंगे प्रक्षेपण गति में आगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। लो सर जी क्वेश्चन नंबर 5 का जिक्र भी कर दो। सर प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण गति में, प्रक्षेपण गति में उड़न काल क्या है? प्रक्षेपण गति में उड़न काल क्या है? यानी कि सर उड़न काल के बारे में बताना है, टाइम पीरियड। उड़न काल क्या है? सर जी उड़न काल का मतलब हुआ क्या? जैसे कि सर आप इस वस्तु को, यानी ये क्या है सर? झंडू बाम, जो सर्दियों में क्या काम करती है? आराम का काम करती है। सर इस बाम को अगर मैं फेंकूंगा तो सर जी ये ऊपर जाकर फिर नीचे आने में, ऊपर जाकर नीचे आने में सर जी इसको कितना वक्त लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो क्या कहलाता है सर जी? टाइम पीरियड। यानी कि अगर बोलूं तो अपनी भाषा में सर उड़न काल, तो सर क्या बोलोगे? प्रक्षेपण गति में, प्रक्षेपण गति में, प्रक्षेपण गति में वस्तु को आने व जाने में लगा समय, वस्तु को आने व जाने में लगा समय, आने व जाने में लगा टाइम है, क्या कहलाता है? प्रक्षेपण गति में क्या कहलाता है? उड़न काल। लगा समय सर क्या कहलाता है? उड़न काल कहलाता है। लो सर जी लगे हाथ हमें ये भी बताओ, प्रक्षेपण गति में उड़न काल का सूत्र क्या होता है, यानी कि उसका फॉर्मूला? उड़न काल का बोले तो सर जी वस्तु को आने व जाने में लगा समय। सर आप स्कूल जाते हो तो आपको लगभग 7 घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे लग जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका उड़न काल है। लेकिन सर उड़न काल मत बोल देना वरना घर वालों से पिटोगे तुम। सर जी होता है T बराबर 2u sin थीटा जी। सर अगर ऊपर जाने का वेग में पूछो क्या आता है? u sin थीटा जी। और लेकिन सर जी उड़न काल का मतलब होता है t का मान कितना? ऊपर जाने में और ऊपर आने में, यानी कि 2 गुना हो गया। लो सर जी क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, प्रक्षेपण गति में, प्रक्षेपण गति में, प्रक्षेपण गति में क्षैतिज परास क्या है? क्षैतिज परास, क्षैतिज परास क्या है? क्षैतिज परास सर जी होती क्या है? अरे भाई साहब सुनो तो मेरी क्षैतिज परास। जैसे कि सर जी मान लिया ये हमारे पास क्या है? डस्टर है। सर मारकर नीचे पड़ गया, पुष्पा पुष्पा, अरे रहने दो यार काफी फेमस है। पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन सर जी मुझे इस मार्कर को उठाना पड़ेगा वरना आपकी क्लास क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो सर जी क्या बताना था? ये आपका डस्टर है। सर ये यहाँ से चल के ये यहाँ से चलते हुए कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक टिकता है? सपोज है जैसे कि देखो बच्चा, ये वाला आपका क्या है? एक्स, ये वाई।
सर ये वस्तु यहाँ से चल के यहाँ से चलते यहाँ तक आ गई, सर ये क्या कहलाता है, इसका रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है सर, इसका रेंज कहलाता है। बट सर जी इस वस्तु ने कहाँ तक दूरी, ऊपर, ऊंचाई, कितनी दूरी तय की है, कितनी ऊंचाई की है, सर जी क्या कहलाती है, इसकी अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। तो सर जी क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में क्षेत्रीय प्रयास क्या होता है, वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा तय किया गया पथ, तय किया गया पथ क्या कहलाता है सर जी, रेंज कहलाता है, दैट कॉल्ड रेंज। सर जी अब ये बताओ इस रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में रेंज का फॉर्मूला, रेंज का सूत्र, रेंज का सूत्र क्या होगा, रेंज का सूत्र, रेंज का सूत्र क्या होगा, लो सर जी रेंज का सूत्र क्या होगा। अब बात करेंगे किसकी, रेंज की, प्रक्षेप्य गति में रेंज। सर रेंज क्या आती है, टी बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा जी। ये लो किसका सूत्र होता है सर जी, रेंज का फॉर्मूला। अब यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ सर जी, क्या अधिकतम रेंज के लिए, अधिकतम, अधिकतम रेंज के लिए, अधिकतम रेंज के लिए, अधिकतम रेंज के लिए थीटा का मान, अधिकतम रेंज के लिए थीटा एंड थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण, थीटा का मान क्या होगा। ये लो सर जी अधिकतम कोण के लिए। अब ये बताओ बेटा, अगर सर जी हमें साइन का मान अधिकतम चाहिए, और साइन का मान अधिकतम कब होता है सर जी, 90 डिग्री पे, कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे। सर साइन का मान अधिकतम 90 डिग्री पे होता है, कितना होता है सर जी, 1 होता है। क्या सर इसका मान 90 रख दे, क्या सर इसका मान वो हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि सर यहाँ पे 90 रखोगे तो 180 आ जाएगा, और 180 का मान पता ही होगा 0 तक है। चलो जो भी होता है निकाल के देख लियो अपना गलत बात है। सर जी यहाँ पे थीटा का मान हमें लेना पड़ेगा 45 में, यानी कि सर जी थीटा का मान होगा 45। अगर सर ये 45 लोगे तो किसी भी जैसे या मिसाइल वगैरह को छोड़ते ना, जैसे वो नहीं होता कि हमारा तोप वाला होता है सर, उसको छोड़ते हैं तो 6 ओनली 45 एंगल बनाओ और छोड़ दो किस पे, पड़ोसी देश पे, चलो राज्य पे नहीं, कहीं और कड़े उड़ा दे बिहार ने। हाँ जी सुनो, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। वैसे मैं अगर बोलूं तो बिहार वाले बच्चे भाई साहब इतना सपोर्ट करते हैं, क्या बोले, मतलब स्पेशली मैं जैसे स्टेट का अगर नाम लूं प्रॉपर, जैसे हमारा बिहार वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे और एमपी वाले बच्चे, भाई साहब 3 स्टेट ऐसे हैं इनको कुछ भी बोल दो ना लगे हाथ, सर जी इतना सपोर्ट करने में लगे होते हैं। थैंक गॉड जो हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए बिहार वाले बच्चे, उनके लिए सबके लिए एक सैल्यूट मेरी तरफ से बनता है। सर जी देखिएगा क्या प्रश्न नंबर 10 हो गया, शायद 9 हो गया, और प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में ऊंचाई का सूत्र बताओ, ऊंचाई का ऊंचाई का सूत्र क्या होगा। ये लो सर जी ऊंचाई का सूत्र एक बार बता देना। सर जी ऊंचाई का अगर मैं बात करूं क्या होता है, यो लो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g। सर ये हमारा सूत्र होता है। बट सर अगर हमें प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई चाहिए तो सर जी कोई ख्याल जी मान दो ऊपर तो पूछा कोई गिनडी, प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई में, अधिकतम ऊंचाई में, अधिकतम में, अधिकतम में, अधिकतम ऊंचाई का, अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान सर क्या होगा। सर अधिकतम ऊंचाई की अगर मैं बात करूं थीटा तो कितना होगा 45, सर जी 90 डिग्री, सॉरी कितना डिग्री
90 डिग्री। सर 90 डिग्री क्यों लिया सर, माने वाली बात करो। सर अभी अभी बताया था साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 डिग्री पे होता है। सर अगर आप यहाँ पे क्या लोगे 90 डिग्री, अभी भी 90 रहेगा ना भाई साहब, क्योंकि सर एक का स्क्वायर करोगे ऐसे तो नहीं 17.5 हो जाएंगे। एक का स्क्वायर 17.5 नहीं होता है ना, एक का स्क्वायर एक ही होता है। सर जी 90 डिग्री लेंगे और साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी साइन की वैल्यू अधिकतम हो जाएगी। सर अब बात करूंगा प्रक्षेप्य गति में। प्रक्षेप्य गति में परास व ऊंचाई में संबंध, परास व ऊंचाई में संबंध, ऊंचाई में क्या संबंध होगा, ऊंचाई में क्या संबंध होगा, ये लो सर ऊंचाई में क्या संबंध होगा। भाई साहब आर होता है ना, जो आपका आर होता है वो किसका गुणा, ऊंचाई का 2 गुणा होता है। जैसे बोल दो आपको 20 किलोमीटर दूरी तय करनी है, 20 किलोमीटर करनी है, तो सर आर कितनी होगी वहां पे 40 ही होगी। ओके सर जी, ओके मामू। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में वेग का कौन सा घटक, में वेग का कौन सा घटक, प्रक्षेप्य गति में वेग का कौन सा घटक, कौन सा घटक नियत रहता है, नियत रहता है। ये लो सर जी प्रक्षेप्य गति में कौन सा, अगर सर मैं बात करूं ये आपकी प्रक्षेप्य गति में है सर जी, वेग का कौन सा घटक, क्षैतिज घटक हमेशा, और क्षैतिज घटक सर यहाँ पे क्या है u cos थीटा, वेग का क्षैतिज घटक। तो क्या बोलोगे, वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है, साइलेंट मोड पे रहता है। क्या होता है वो, v बराबर u cos थीटा। सर जी वेग का क्षैतिज घटक यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को नोट करना है सर जी नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सर जी 13 तक हो गए हैं, और है ना हमारी शुरुआत 1 से हुई थी, और देखो कहाँ तक पहुंचे, और आने वाले 2-3 मिनट में इस वीडियो को क्या कर देंगे, इसका एंड गेम कर देंगे। लो सर जी अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं बता देता हूँ, थोड़े थोड़े। लो सर मिटा देता हूँ। हाँ जी क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे, 14 में आ गया था शायद। हाँ कोटि पूरक, कोटि पूरक कोणों के युग्मों, कोटि पूरक कोणों के युग्मों के लिए, कोणों के युग्मों, कोणों के युग्मों मतलब जोड़ों के लिए, युग्मों के कोणों के लिए रेंज परास क्या होती है, परास क्या होती है। सर जी कोटि पूरक कोणों के लिए परास क्या होती है। लो सर जी परास का मतलब सर जी रेंज, वो क्या होती है आर डेश के बराबर। कहने का मतलब सर जी नो चेंज। कैसे सर, अगर 30 डिग्री पे हमारी रेंज कितनी है सर आर है, तो सर जी 60 पे क्यों होगी, क्योंकि सर कोटि पूरक का मतलब होता है दोनों का एंगल, क्या थीटा 1 का मान और थीटा 2 का मान क्या होना चाहिए सर जी 90 डिग्री। जैसे मैं बोल दूं 45 पे आर है तो 45 पे बताओ, जैसे मैं बोल दूं 72 पे आर है तो 18 पे क्या होगी, तो आप बोलोगे सर जी कितनी आर ही होगी, नो चेंज। ये लो सर जी क्वेश्चन नंबर 15 का। प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर वेग व त्वरण के मध्य कोण, वेग व त्वरण के मध्य, त्वरण के मध्य थीटा होगा, थीटा का मान होगा, थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान बताना किसपे, अधिकतम ऊंचाई पे। सर जी मैं बात करूं आपस में भाई साहब क्या रहते हैं, लंबवत रहते हैं। जैसे कि सर जी ये आपकी प्रक्षेप्य गति है और ये आपकी ऊंचाई है।
सर जी यहाँ पे क्या जी का मान तो भाई साहब नीचे की ओर और वी का मान ऐसे की ओर, तो इनके बीच कोण कितना हुआ, थीटा का मान हुआ सर जी 90 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हुए और भाई साहब बात करेंगे बाकी की नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सबको मेरे द्वारा जो भी ज्ञान बांटा गया वो आप तक समझ में आया होगा। और ये शुरुआत एक छोटे से क्या आपके अपने स्टूडियो से की जा रही है और मुझे बस इतनी सी आपसे आशा है कि आप सब लोग जैसे कि बिहार वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे, जो भी मेरे सोल्जर मेरे भाई मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए एक सल्यूट मैं बनता है सर जी। क्यों? क्योंकि वो हर लोग जो बिहार, यूपी और एमपी से बिलोंग करते हैं वो मेरे साथ हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनका काफी सपोर्ट मिल रहा है। मैं से नहीं बोला कि अदर स्टेट में नहीं मिल रहा है, लेकिन सर जी कहने का मतलब उनका प्यार जो लव और मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वो बहुत ही ज्यादा